नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं साइंस का पार्ट और लेक्चर 8 लेके। तो हम सब लोग आज पढ़ रहे थे लाइट, उसी के संबंध में पढ़ेंगे कलर्स, रंग के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें जानेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। ये ध्यान रखिएगा कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं, ये आपको याद ही होने चाहिए कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तीन होते हैं, लाल, हरा और नीला। ठीक है। आप सब लोग को पता है कि जो इंद्रधनुष होती है उसमें 7 कलर होते हैं। कितने होते हैं? 7 कलर होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं आपको हम ट्रिक भी बता देते हैं, आपको पता भी होगी। वो ट्रिक क्या होती है? बै आनी पीना ला। क्या होती है? बै आनी, बयानी, पीना ला। ठीक है। तो बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है। तो क्या होता है? बयानी, पीना, ला। ठीक है। तो ये 7 कलर होते हैं, जिसमें से प्राथमिक कलर कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। ठीक है। अब प्रकाश का रंग किस पे निर्भर करता है? तरंग दैर्ध्य पे। अब इसके बारे में, तरंग दैर्ध्य के बारे में 2-3 फैक्ट सुन लीजिए जो आप याद रखिएगा कि प्रकाश का जो रंग होता है ना, प्रकाश का रंग वो निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पे। लेकिन इसमें जो है, जो कलर होते हैं हमारे, उसमें तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है? तो जो प्रकाश का रंग निर्भर करता है किस पे? तरंग दैर्ध्य पे। ये तो आप समझ गए कि भाई प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य पे निर्भर करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल की होती है। किसकी होती है? लाल की। और यहीं पे सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी कलर की होती है। किसकी होती है? बैंगनी कलर की। भाई सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल की। और सबसे कम किसकी होती है? बैंगनी की। और तरंग दैर्ध्य के बाद आवृत्ति देखिए, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लाल की। वो आवृत्ति सबसे कम होती है लाल की। तो तरंग दैर्ध्य जिसकी ज़्यादा, आवृत्ति उसकी कम। तो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लाल की। वो आवृत्ति सबसे कम होती है। आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। आवृत्ति क्या होती है? लाल की कम होती है। और बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। बैंगनी कलर की क्या होती है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे ज़्यादा। इसीलिए इसीलिए बैंगनी कलर का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन एवं विक्षेपण सबसे अधिक किस रंग में होता है? बैंगनी कलर में ही होता है। क्यों? देखिए, तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी? लाल की। और आवृत्ति सबसे कम किसकी? लाल की। और तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी? बैंगनी की। और आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी? किसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है? बैंगनी कलर की। ठीक है। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखिएगा अलग अलग, कि भाई तरंग दैर्ध्य अगर सबसे ज़्यादा पूछ लिया तो लाल की, लाल कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है और आवृत्ति सबसे कम होती है। लाल कलर के 2 फैक्ट हमको क्या पता चल गए कि भाई जो लाल कलर है इसका जो है तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और आवृत्ति सबसे कम होती है। ये 2 चीज़ हमको याद हो गई। चलिए ठीक है, याद हो गई। लाल कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा, आवृत्ति सबसे कम। इसी प्रकार से बैंगनी कलर, इसी प्रकार से क्या होता है? बैंगनी कलर, इसी प्रकार से बैंगनी कलर। ठीक है। हाँ, तो बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। ये आपको पता होना चाहिए कि बैंगनी कलर की भैया आवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा होती है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। और तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लाल कलर की होती है। तो आवृत्ति सबसे कम होती है। ठीक है। तो बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन और विक्षेपण सबसे अधिक किस रंग में होता है? बैंगनी कलर में ही होता है। बैंगनी कलर में क्या होता है? फिर से सुनिए, ध्यान रखिएगा, चाहे नोट कर लीजिए कि प्रकाश का प्रकीर्णन एवं विक्षेपण सबसे अधिक किस रंग में होता है? बैंगनी में होता है। किस में होता है? बैंगनी में। तो प्रकाश का प्रकीर्णन एवं विक्षेपण सबसे अधिक किस में होता है? बैंगनी कलर में होता है। किस में होता है? बैंगनी कलर में होता है। ठीक है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन एवं विक्षेपण सबसे ज़्यादा बैंगनी कलर में होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सुनते हैं। जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अब क्वेश्चन में जानते हो क्या करते हैं? ये लाल, हरा और नीला कलर ना दे के क्या दे दिए? अभी हम पढ़े थे
प्राथमिक रंग दे दिए। क्या दे दिए? प्राथमिक रंग। अगर इसकी जगह ये दे दे, लिख दे, जब प्रकाश के प्राथमिक रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? सफ़ेद। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना, हर चीज़ अच्छे से याद रखना कि भैया प्राथमिक रंग कौन होते हैं? लाल, हरा और नीला। और लाल, हरा और नीला को जब समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? सफ़ेद। तो अब भैया हमसे चाहे जो पूछ ले, पूछना हो पूछ लो, जैसे भी पूछना हो, चाहे प्राथमिक रंग पूछो, चाहे लाल, हरा और नीला रंग पूछो, बनेगा कैसा सब रंग? सफ़ेद। ठीक है, बात एक ही है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। अगर इन रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या होता है? सफ़ेद बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि जब प्रकाश के क्या लाल, हरा व नीला रंगों को, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है? अभी आप सब लोगों को बताए थे कि बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम। और आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होती है? बैंगनी कलर की। तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है बैंगनी कलर की। इसीलिए प्रकाश का प्रकीर्णन और विक्षेपण सबसे अधिक किसका होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन और विक्षेपण सबसे अधिक किस रंग में होता है? बैंगनी कलर में ही होता है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन और विक्षेपण सबसे अधिक बैंगनी कलर में होता है। और प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन कौन करता है? बैंगनी कलर ही करता है भाई। जिसका प्रकाश का प्रकीर्णन और विक्षेपण जिसमें सबसे अधिक होगा वही तो सबसे अधिक विचलन करेगा ना। तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन दर्शाता है, कौन दर्शाता है? बैंगनी कलर। कौन दर्शाता है? बैंगनी कलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी अपारदर्शी वस्तु को उस रंग के कारण होता है जिसे वह, देखिए, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। परावर्तित क्या होता है भाई? कोई प्रकाश की किरण आए, ये कोई वस्तु है, प्रकाश की किरण आ रही है, इस पे टकरा के क्या हो जाए? लौट जाए, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं ना। लेकिन अब ये अपारदर्शी क्या होता है और पारदर्शी क्या होता है? देखिए, अपारदर्शी वो होता है जिसमें जो है प्रकाश की किरण क्या हो? आर पार ना जा सके। कहाँ ना जा सके? आर पार ना जा सके, मतलब जिसके आर पार लाइट ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। आ मतलब नहीं, पार मतलब पार, जो पार ना हो। ठीक है, तो इसी ट्रिक से याद रखिए, आ मतलब नहीं, पार मतलब पार हो। दर्शी मतलब दिखाई देने वाली चीज़, बस मतलब लाइट क्या होती है? दिखाई पड़ता है लाइट से। तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि आ माने नहीं, पार मतलब पार। जिसके लाइट पार ना जा सके उसे अपारदर्शी, और जिसके लाइट पार जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं भाई? जिसके आर पार लाइट जा सके उसको पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, तो जो अपारदर्शी वस्तु का रंग है किस रंग के कारण होता है? जिसे वह परिवर्तित करता है। जैसे ये कोई अपारदर्शी वस्तु है, ठीक है, तो ये अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परिवर्तित करता है। कोई किरण आ रही है, इस पे लड़ी है, क्या होगी? परिवर्तित हो गई। तो इसका रंग किसके कारण होगा? इसी अपवर्तित किरण के कारण होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करती है? परावर्तित करती है। प्रवर्तित, परावर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पत्ते वाला पौधा लाल प्रकाश में दिखाई पड़ता है कैसा? काले कलर का दिखाई पड़ता। अब इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें, हरे पत्ते वाला पौधा जो होता है वो लाल प्रकाश में काला दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके अलावा जितनी जो पीली वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं? पीली वस्तुएं होती हैं। जो क्या होती है? पीली वस्तुएं। तो पीली वस्तुएं भी लाल प्रकाश में कैसी दिखाई पड़ती? काली। ठीक है, तो दो चीज़ें देखो, लाल प्रकाश में देखने पर दिखाई पड़ती हैं काली। कौन चीज़ें? दो चीज़ें ऐसी हैं जो लाल प्रकाश में देखने पर कैसी दिखाई पड़ती? काली। तो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं भाई जो लाल प्रकाश में देखने पर काली दिखाई पड़ती? एक तो हो गया हरे पत्ते वाला पौधा, दूसरा क्या हो गया? पीली वस्तुएं। क्या हो गया? पीली वस्तुएं। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि हरे पत्ते वाला पौधा और पीली वस्तु, दो चीज़ें जो हैं, इन दो चीज़ों को, हरे पत्ते वाले पौधों को और पीली वस्तुओं को जब जो है लाल प्रकाश में देखते हैं तो कैसी दिखाई पड़ती हैं? काली दिखाई पड़ती। तो ध्यान रहेगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि पीली वस्तुओं को पता चला लाल ना हरे पत्ते वाले पौधे ना पूछे, ये पूछ ले कि पीली वस्तुओं को जो है लाल प्रकाश में देखने पर कैसी दिखाई पड़ती? तो काली दिखाई पड़ती। पीली वस्तुएं और हरे पत्ते वाले पौधे। ठीक है, दो चीज़ याद रखना है। ठीक है,
अब इंद्रधनुष के किनारे रंग होते हैं बैंगनी और लाल, अभी आपको बताए थे, ट्रिक भी अभी अभी बताए थे इससे पहले, बयानी, पीला, ला। ठीक है, तो पहला कौन हो, शुरुआत में कौन होगा, बै से बैंगनी, बयानी, पीला, ला, और लास्ट में क्या हो गया, ला, लाल। तो ये दो कलर क्या होते हैं, इंद्रधनुष के किनारे पे होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं, किनारे पे होते हैं, कैसे, बैंगनी और लाल। ठीक है, अब ये देखिए आठवां, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको किसी तरीके से इसको याद रखना, भूलना नहीं, जो है उत्तल दर्पण। पहली बात तो दर्पण और लेंस में जो है दो चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, दो में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर दो में कंफ्यूज हुए तो काम गड़बड़ हुआ, फिर तो उल्टा हो जाएगा, इधर का उधर, उधर का इधर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। एक बात देखिए, जो आभासी होगा वो सीधा होगा, जो आभासी होगा वो सीधा होगा, जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। यदि ऑप्शन में, ये तो मतलब फैक्ट है, ये कहीं भी ऑप्शन आपको ना भी पता हो तो ऐसे ऑप्शन हटा दो, यदि आभासी के साथ सीधा नहीं है, किसी ऑप्शन में दिया है आभासी और उल्टा, तो उसको वैसे ही काट दो, आपको पता हो ना हो पता हो, उसको वैसे ही काट दो, वो अलग कर दो उसको, क्योंकि कहीं भी ऐसा प्रतिबिंब नहीं बनता जो आभासी हो और उल्टा हो, कभी भी नहीं। यदि आभासी होगा तो सीधा बनेगा ही बनेगा, ये 100% फैक्ट है। आपको ना भी पता तब भी वो क्वेश्चन अलग कर दो, जिसके आभासी के साथ यदि सीधा नहीं है तो वो ऑप्शन वो वैसे भी अलग कर दो एक। ठीक है, और दूसरा कौन, यदि आभासी है तो उसके साथ सीधा जुड़ा होना चाहिए, और यदि जो है वास्तविक है तो उल्टा होगा। ठीक है, ये दो चीज़ फैक्ट है 100%। अगर ऐसे ना हो तो ऑप्शन वैसे भी हटा दो, आपको वैसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो आभासी के साथ हमेशा सीधा ही होता है, कोई भी हो, उत्तल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो, अवतल लेंस हो, कोई भी कुछ ले लो, आभासी के साथ सीधा ही आएगा, और वास्तविक के साथ उल्टा। ये दो चीज़ फैक्ट है, और जो है प्रतिबिंब बनने में ये दो चीज़ें काम आती हैं। जब भी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी के साथ सीधा आता है और वास्तविक के साथ उल्टा, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपको ना भी पता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो ऐसे, जिसके साथ आभासी के साथ सीधा ना है, वास्तविक के साथ उल्टा ना है, तो उसको वैसे भी अलग कर दो, काम खत्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है। आपको याद रखना बस, कैसे भी ऐसे ही याद रखना है कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब जो है क्या होता है, छोटा, आभासी और सीधा। कैसे होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हमारा, उत्तल दर्पण, ये वस्तु रखिए, ये पॉइंट है सी। सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। एफ को क्या बोलते हैं, फोकस, है ना। तो इससे प्रकाश आई, इस पे टकराई और ये वापस हो गई, इसको डाट डाट मिलाते हैं, तो ये जो काटता है इसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ मतलब फोकस। अब दूसरी आती है, ऐसे आके यहाँ पे सी पे टकराई, सी पे मिली दूसरी किरण, तो ये जो काटती है ना, ये वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए ये आभासी है, सीधा है ना वस्तु पर, ये भी सीधा है, छोटा है ना इससे, आभासी है, छोटा भी है और सीधा भी है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि कैसा बनता है, सदैव वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा बनता है। तो पता चल गया कि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। तो तीन चीजें आपको पता होगी कि भैया उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो ये समतल दर्पण से बनने वाला, देखिए वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर उस किसका प्रतिबिंब अगर चाहिए तो कौन सा दर्पण होना चाहिए, समतल दर्पण। ठीक है, तो एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर, आभासी और पार्श्व उल्टा, पार्श्व, ये पार्श्व, थोड़ा गलत लिख दिया। ठीक है, तो समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर, आभासी और पार्श्व उल्टा। ठीक है, तो सब वस्तु के बराबर, आभासी और पार्श्व उल्टा का इसका प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण का। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो यह समतल दर्पण, भाई समतल दर्पण है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा होगा, वस्तु के बराबर, आभासी और पार्श्व उल्टा, आभासी और पार्श्व उल्टा है। ये सिर्फ उल्टा नहीं, पार्श्व उल्टा लिखा है, आभासी के साथ सिर्फ उल्टा नहीं आता, जहाँ भी आभासी बनेगा वो
सीधा ही बनेगा, ये आपको हम अभी बताए थे। ठीक है, तो क्या होगा, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर आभासी और पार्श्व व उल्टा। कैसा होगा, पार्श्व व उल्टा। ठीक है, सिर्फ उल्टा नहीं होगा, तो सिर्फ उल्टा नहीं होगा, वस्तु के बराबर आभासी और पार्श्व उल्टा। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि भाई एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु के बराबर आभासी और पार्श्व उल्टा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन पता है एग्जैक्ट ऐसे ही पूछा गया था कंपटीशन एग्जाम में, ये ऐसे ही एग्जैक्ट पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछा गया था कि किस दर्पण का वस्तु का आवर्धित आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ भी आभासी के साथ क्या है, सीधा, आभासी के साथ उल्टा नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखिए किस दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का। किसका किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो यदि पूछ ले कि भैया किस दर्पण का प्रयोग, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किस दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो ये जो जितने प्रतिबिंब हम बताएं ये इंपॉर्टेंट प्रतिबिंब है, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, सबकी कंडीशनें होती है, कोई वस्तु इन्फिनाइट पे रखी हो ना, इन्फिनाइट पे रखी हो, पास रखी हो ना, तो ऐसे बहुत सारी कंडीशनें होती है, लेकिन हमको सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आते एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर पूछे गए कभी कभार, वही हम लेके आते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं, अगर पढ़ना चाहें आप तो कमेंट कर दीजिएगा, हम पूरे डिटेल से बना देंगे, एक एक चीज़ के बारे में बना देंगे, बिल्कुल बाकायदा फिगर वगैरह बना के। लेकिन वो हाई स्कूल इंटर उंटर में पढ़ा जाता है, कंपटीशन में जो इंपॉर्टेंट है वही हम लेके आए हैं आपके लिए, जो पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कभी ना कभार पूछे गए हैं। ठीक है, तो किस दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित, ठीक है, तो किस दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित आभासी और सीधा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका अवतल दर्पण। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किस दर्पण का प्रयोग वस्तु का आवर्धित आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे पता है, ये कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप ये पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन में, कभी कभार देखे होंगे कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना। ठीक है, और प्रकार जो है लाल रंग दिखाई पड़ना किसका, आकाश का। ठीक है, और या फिर जो है पानी में सिक्का का जो क्या थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ना, मछुआरा जो मारता है तो वो थोड़ा क्या मारता है, नीचे दब के मारता है, जहाँ मछली दिखती है उसके नीचे जो है भाला फेंकता है। ठीक है, और जो है ऐसे ही जैसे घड़ा रखा है पानी का, तो उसमें जो है पानी ऊपर से आता है, ये ये मतलब किसके कारण होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हम बताएंगे, किसके कारण होता है ये बताएंगे, बाकायदा पूरा समझाएंगे, पूरा जो है थ्योरी एग्जाम्पल और बिल्कुल बाकायदा बढ़िया फिगर वगैरह सहित समझाएंगे हम, बना के कि जो है कैसे क्या होता है, कौन परावर्तन अपवर्तन। ठीक है, जो सारी चीज़ें बताएंगे, जितने एग्जाम्पल है, जितने पूछे गए, अगर कल आपने देख लिया ना, तो जितने भी ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं तो एग्ज़ाम में आप कभी पूछे गए तो आपके गलत नहीं होंगे, और इससे बाहर कोई आएगा भी नहीं। सारे हम लेके आएंगे जितने आज तक पूछे गए ऐसे एग्जाम्पल, कि भाई लाल आकाश क्यों दिखाई पड़ता है, सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, अब जब पानी भरो तो उसकी तली थोड़ा जो है बर्तन की जो है जो गिलास वलास होता है उसकी तली थोड़ा लगता है कि ऊपर उठ गई है, क्यों उठ गई है, भाला थोड़ा नीचे फेंक के मारते हैं। और ये जो पानी जो है गर्मियों के दिनों में पानी भरते हैं ना मटके में, तो बाहर वाष्प आ जाती है, किस कारण होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ हम सारे एग्जाम्पल एक कल लेके आएंगे और अच्छे से समझाएंगे। कुछ ऐसा होगा नहीं जो है हमसे छूट जाए। ठीक है, तो कल के लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।